सन 1947 के पहले गुलाम था। उसके एक दिन पहले 14 अगस्त के दिन, जो आज का दिन है, उस दिन किस प्रकार के अत्याचार अनाचार हमारे ऊपर हुए थे, हमारे पूर्वजों के ऊपर हुए थे, सबको पता था। ये हमारे लिए भविष्य का दिवस है, यानी हमारे इतिहास में काला धब्बा है। देश आजाद होना था, देश को आजाद होने का मतलब था पूरा का पूरा देश आजाद होना था। लेकिन अंग्रेजों ने कोटिंग चाल चली और उसके बहकावे में उस समय के बड़े नेता आए और उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए देश के 2 टुकड़े होना स्वीकार किया। तो इतिहास का काला धब्बा, हमारा देश पूरा का पूरा स्वतंत्र होना चाहिए था, लेकिन उस समय के कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री जल्दी बनने के चक्कर में, सत्ता लोलुपता थी, लालच था, देश के निवासी कोई चिंता नहीं की और भारत के 2 टुकड़े स्वीकार किए। भाई और मैं आपको बता देता हूं, जब देश के 2 टुकड़े हुए, कि देश के मुसलमानों ने कहा हमारे लिए अलग देश चाहिए, पाकिस्तान बना, शेष बचा हुआ हिंदुस्तान रहे। लेकिन जो उस समय के उस देश में, जो आज के पाकिस्तान में रहते थे लोग हिंदू, उनके साथ क्या, टुकड़े टुकड़े कर करके, टुकड़े टुकड़े करके ट्रेनों में भर भर करके भेजा है। माता बहनों के साथ बलात्कार किया, जिंदा जला दिया गया, अनेक प्रकार के अत्याचार हुए, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। और जब इधर से प्रतिकार होने लगा तो कांग्रेस के नेता बीच में आए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर हिंदुओं के साथ ऐसा क्यों हो, नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने देश के विभाजन को स्वीकार किया। मित्रों, हमारे लिए काला दिवस है। आज का दिन काला दिवस से 14 अगस्त का दिन काला दिवस है, जिन्हें हमारे कई पूर्वजों को जिंदा जला दिया गया, काट दिया गया और टुकड़े कर करके उधर से रेलगाड़ियों में भेजा गया। कोई पैदल आ रहे थे, उनको पर हमले करके मार दिया गया। कोई पगडंडी या रेलगाड़ी उस समय जो थी और वहां उनसे आ रहे थे, उनको वहीं कत्ल कर दिया गया। ये सब कांग्रेस ने स्वीकार किया। यदि देश के 2 टुकड़े स्वीकार नहीं होते तो शायद उस समय के हमारे भारतवासियों को, जो हमारे पूर्वज थे, उनको आज का दिन यानी 14 अगस्त नहीं देखना पड़ता। लेकिन कांग्रेस ने सब कुछ स्वीकार किया। आज का दृश्य यदि फिल्म के रूप में आपके सामने आ जाए, पिक्चर के रूप में आपके सामने आ जाए, तो आपका रोना रुक नहीं सकता। ये हमारे पूर्वजों के साथ किस प्रकार का अत्याचार अनाचार हुआ, याद रखना होगा आपको। हमारे गांव को, हमारे प्रदेश को, हमारे मित्रों को, हमारे बच्चों को बताना होगा कि 14 अगस्त 1947 को हमारे देशवासियों के साथ क्या, इस देश के हिंदुओं के साथ क्या हुआ, ये जानकारी हम सब लोगों को रखनी पड़ेगी और देनी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस के कारण से, उसकी सत्ता लोलुपता के कारण से, उसके स्वार्थ के कारण से इस देश के लाखों लोगों का कत्लेआम करा दिया।
ये कांग्रेस ने काम किया। आज संविधान की दुहाई दे रहे, संविधान बचा रहे हैं। कहां चले गए थे सब लोग? उस समय के पूर्वज कहां चले गए थे? जब हमारे लोगों का कत्लेआम किया जा रहा था, ट्रेन भर के भेजा जा रहा था, तब कहां चले गए? इनकी धर्म निरपेक्षता कहां चली गई?